hey what's up guys, welcome back to my new study channel. It's your boy Naman. So guys, आप अच्छे होंगे. So guys, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इतने दिनों के बाद वीडियो आ रही है. सो गाइस, मेरी कुछ तबीयत खराब थी और कुछ मेरे बहुत पेन था, बैक पेन हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली. तो गाइस, अब हम आज वो टिश्यू का पूरा आज कंप्लीट कर देते हैं. टिश्यू का ना पूरा पार्ट कंप्लीट कर देंगे आज. आज क्या है कि टिश्यू का पूरा का पार्ट कंप्लीट कर देंगे. फिर आपके 1 जनवरी तक आपको एक सरप्राइज आने वाला है. उस सरप्राइज को आप देखते रहना. एक सरप्राइज आने वाला है बहुत जोर का. आप भी कहोगे क्या हुआ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. सरप्राइज आने वाला है, ठीक है. तो गाइस देखते रहिए. तो गाइस, आपने मुझे लग रहा है डायग्राम तो बना लिया होगा. एक डायग्राम था, ये वाला डायग्राम आपने बनाया नहीं? बनाया ना? आप भी जाके बनाना प्लीज. ये क्वेश्चन उसमें ही है. अब फॉर्मली हम टिश्यू पढ़ते हैं, पूरा टिश्यू पढ़ते हैं अब हम फॉर्मली. तो मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया था आपको. सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स और होते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं. पैरेन्काइमा, सेकेंड कोलेन्काइमा, and third number is transversal section. So guys, ये 3 होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं गाइस. सिंपल परमानेंट टिश्यू. सॉरी गाइस, कैमरा हो गया था. कैमरा ठीक नहीं था, अब ठीक हो गया है. ओके गाइस, अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो गाइस, सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स है. ओके. और ना सबसे मेन नेक्स्ट डायग्राम, ये सारे 4 डायग्राम आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो. 5 के 5 डायग्राम इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो ड्रॉ करने हैं. और इससे ही आपको इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म खत्म हो जाएगी. बस ये होता है इसका आज के लिए. बस ये ही होता है इसमें. सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स हो रहे हैं. इसमें आपको क्या क्या लिखना है मैं बता दूं आपको. ये खुद लिखना है आपको. ये क्या क्या लिखना है. अब आपका ना थोड़ा टेस्ट भी होने लग गया थोड़ा थोड़ा. सिंपल टिश्यू के पैरेन्काइमा की आपको फुल फॉर्म लिखनी है. तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तीनों की डेफिनेशंस लिखनी है. ओके. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशंस. 3 चीजें लिखनी है दोनों में. तीन चीजें तीनों में. तीन चीजें तीनों में लिखनी है. ओके. यही होगा आपका 5 नंबर के क्वेश्चन. 5 नंबर के क्वेश्चन. और कल गाइस एग्जाम है एक स्कूल का. और एग्जाम में जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उसी स्कूल का एग्जाम है ये. और मैं आपको इकट्ठे आपके लिए गुड वो है ना. मैं फिजिक्स पढ़ाता आपको, ना मैं केमिस्ट्री पढ़ाता, बट बायो पढ़ाता हूँ. तो मिक्स पेपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा फिजिक्स में क्वेश्चंस क्या आए हैं, उसमें केमिस्ट्री में क्या आए हैं. मैं आपको सारा पेपर आपको सेंड कर दूंगा. ओके. अब ये हो गया आपका क्लीनर काइमा. और ये सारे आपको खुद करने हैं. और क्या रह गया. ओके. ये सारे आपको खुद करने हैं. एक मेन क्वेश्चन है एपिडर्मल टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है. ये वाला टिश्यू होता है जो कि ये एपिडर्मल, जो कि गार्ड सेल्स होते हैं बीच में, जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं लेयर्स को. ओके. एपिडर्मल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एपिडर्मल टिश्यू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एपिडर्मल टिश्यू. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Very important question, important question. Epidermal tissue. It is a only 5 marks question in every question paper. Okay. तो एपिडर्मल टिश्यू में एक क्वेश्चन भी आएगा. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन. आंसर क्या लिखोगे आप. इट इज लिखो. इट इज through stromata transpiration means. ट्रांसपीरेशन का मतलब बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लो. लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम
फ्रॉम द प्लांट्स पार्ट और स्लैश में आप लिख सकते हो इसके अलावा बॉडी टेक प्लेस। ये होती है ट्रांसपिरेशन की मेन डेफिनेशन। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन ये होती है, ओके, ट्रांसपिरेशन की वाली डेफिनेशन होती है, कर लेना। और इसमें व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, इसमें एपिडर्मल टिश्यू में आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर आपको खुद लिखने हैं, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉर्क। आपको ढूंढने भी है, मैं आपको बता भी दूं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। मेरे को भी ये गाइस जल्दी जल्दी मिल जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको भी क्यों नहीं मिलेंगे, आपको भी जल्दी ही मिल जाएंगे। कॉर्क इज इन दिस लाइन ओनली, कॉर्क इज इन दिस लाइन ओनली, ओके। कॉर्क भी यहीं कहीं मिल जाएगा आपको, ओके। हियर कॉर्क सेल्स, डायग्राम ऑफ कॉर्क सेल हियर। ये कॉर्क सेल का मेन डायग्राम है गाइस, मेन, इट इज अ मेन डायग्राम ऑफ कॉर्क सेल, ओके। ये तो सबसे मेन डायग्राम है कॉर्क सेल का, सबसे मेन, ओके। कॉर्क सेल मेन डायग्राम, ओके। देन कॉर्क सेल को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ओके। प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो हेल्प करता है प्रोटेक्शन। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर कौन सा टिश्यू आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स पीटी मतलब ये जो टिश्यू है, दिस इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ, जो कि बनता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एग्जाम्पल लिख लो इसका, एग्जाम्पल लिख लेना, जाइलम है इसका एग्जाम्पल, जो कि एक से ज्यादा सेल से, वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, ओके। बस यही है इसका। और जाइलम होता है, जो जाइलम हमने इसमें एग्जाम्पल में दिया है, क्या है इसके, जाइलम के भी 4 एलिमेंट्स है, क्या क्या है, टेराकाइट्स, वेसल्स, जाइलम मैं बता दूं आपको कहाँ पे, here टेराकाइट्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ओके। बस सारा ना बुक में से है गाइस, कोई चेंजेस नहीं है ना, मैंने कोई चेंज करा, ओनली सारे बुक में है। अब आता है हमारा एनिमल टिश्यू। अब आता है, बहुत दिनों के बाद आया हमारा एनिमल टिश्यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट हेडिंग एनिमल टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लांट और एनिमल, ये दो टिश्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये डिवाइड्स है एनिमल और प्लांट टिश्यू, ओके। तो प्लांट टिश्यू में होता है एक तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसी का सब पार्ट्स होता है, एक एपिथेलियल होता है। एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसकी कवरिंग होती है, प्रोटेक्टेड टिश्यू इन एनिमल्स। बस ये एपिथेलियल ही होता है, एपिथेलियल गाइस यही होता है, कुछ ज़्यादा कोई आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस यही होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ईजी है, यही आपको एपिथेलियल टिश्यू की इसी तरफ यहाँ पे लिखी हुई है, इसी पैराग्राफ में सेकंड थर्ड नंबर पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही लिखी हुई है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बन सकता है हमारा, एपिथेलियल भी हमने लिख लिया। अब गाइस ये आ जाओ यहाँ मेन क्वेश्चन अब आगे हैं 1 2 3 4, ये चार इतने मेन डायग्राम ना, चारों के चार है ना, हाँ 4 इतने इंपॉर्टेंट डायग्राम है गाइस, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, अभी देखना क्वेश्चंस क्या क्या पढ़ेंगे। ये सारे गाइस इसमें ही है और सारे इसके यही है, ओके। अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, अभी मैं बता दूं, ये एक टाइप ऑफ टिश्यू होता है, विच कनेक्ट, कनेक्टिव में कनेक्ट्स ही आएगा, कनेक्ट्स ही करते हैं, एज ए नेम सजेस्ट, डिफर पार्ट ऑफ द बॉडी। मेन वही है, कनेक्ट्स, दोनों मेन ही बात है, कनेक्ट्स, यही सेम बात बताई गई है इसमें भी, ओके। बस यही है, और कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप खुद भी लिख सकते हो, ये इसके सेल्स भी लिख सकते हो। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है जिसके सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं, बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी। इसमें
फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, बस यही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो ब्लड क्या होता है। ब्लड ब्लड तो आपको पता ही है, इट इज अ फ्लूइड। ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ पे लिखो, ये ब्लड का साइन डाल के लिखो कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, यही होता है। और इसमें ही ब्लड्स में ही आपका आ जाता है आरबीसी आ जाती है। हम इसमें अब आपको बता देंगे, इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में आपके कौन कौन से होते हैं। एक तो आरबीसी होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपको पता ही है, आप पढ़ते ही आ रहे हो बहुत टाइम से। और सी नंबर पे होता है प्लेटलेट्स। सी नंबर पे होता है प्लेटलेट्स। आपको इनकी सबकी क्या काम है, क्या करते हैं, आपको पता ही है। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती है। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। प्लेटलेट्स क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। फंक्शंस आपको पता ही है। ओके, वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप खुद लिख लो। एक क्वेश्चन है बोन और कार्टिलेज में, बोन और कार्टिलेज में लिखो डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफर बिटवीन, आपको पढ़ा हुआ है क्वेश्चन आपने, बोन एंड कार्टिलेज। आप खुद करोगे क्वेश्चन बोन एंड कार्टिलेज। एंड सेकंड क्वेश्चन है एक लिगमेंट्स, ये भी डिफरेंशिएट करना। 2 क्वेश्चन गाइस मेन इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। डिफरेंशिएट में से एक क्वेश्चन आएगा पक्का इसमें से, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। गाइस कल मैं आपको आंसर दे दूंगा, इसके आंसर आपको अगर मिल जाएंगे वैसे तो, ये वैसे तो आपको गूगल से निकाल सकते हो आप। ये 2 गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा एक तो उठ के पक्का आएगा पेपर में, कोई सा एक। मेरे से आप भी शर्त लगवा लो, कोई सा एक उठ के अभी भी पक्का आएगा और आप कहोगे हाँ नमन, नमन स्टडी पॉइंट बाय नमन, यू आर सेइंग वेरी नाइस एंड यू आर सेइंग वेरी ट्रूथफुल दैट दिस क्वेश्चन विल कैन कम। ओके, समझ गया आप। कैरेक्टरिस्टिक्स बोन एंड कार्टिलेज मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टिश्यू इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एक टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये होता है, यहाँ पे होगी इसकी डायग्राम्स, ये होता है एडिपोज टिश्यू। दिस इज एडिपोज टिश्यू। ओके, एडिपोसिटी इसको कहते हैं हम, एडिपोसिटी, एडिपोसिटी, बस एडिपोज टिश्यू ये होता है। इसका मेनली क्या होता है कि वो जो एक फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, जो आपको बबल्स बबल्स दिख रहे हैं ना डायग्राम्स में, इसका एक फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, बस यही है इसका काम। अब एक क्वेश्चन क्या लिखूं, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन लिखना। मैंने क्वेश्चन लिखो एक मस्कुलर टिश्यू, लिखो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लिखो मस्कुलर टिश्यू, MUSCULAR मस्कुलर टिश्यू। फिर लिखोगे आप स्टैटराइड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड CARDIAC कार्डिकल मसल्स। ओके, इन 3 मसल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 डायग्राम्स बनाने और यहाँ पे नीचे सबके बारे में डिफरेंशिएट करना है। कहाँ पे मिलेगा, ये मस्कुलर टिश्यू की हेडिंग दिख रही है ना आपको, मस्कुलर टिश्यू की हेडिंग के बाद कहा था ना गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। गाइस मैं कह रहा हूँ 5 नंबर का क्वेश्चन ही पक्का आएगा। मैं आपको क्वेश्चन ना गाइस, आपको मुझे पता है चैप्टर इतनी जल्दी याद नहीं होएगा, मैंने आपको मेन क्वेश्चन टिक करवा दिए हैं। ये करके जाओगे ना, नमन स्टडी पॉइंट चैनल के करके जाओगे ना, एक सारे क्वेश्चन गाइस, आपके नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है, बेशक से 40 में से 40 आपकी कोई रोक नहीं सकता आने से, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चंस नहीं वो करवाए तो। गाइस नर्वस टिश्यू, अब एक टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू, नर्व्स टिश्यू मतलब न्यूरॉन होता है, एक नर्वस टिश्यू ये टिश्यू होता है एक, जो कि झाड़ू की शेप का होता है। क्या होता है, एक डेंड्रॉन होता है झाड़ू की शेप का। तो आपको ये भी करना है और क्वेश्चन लिखो इसका, ये क्वेश्चन नर्वस टिश्यू का मेन क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को गाइस याद दिला दिया आपने, हाउ न्यूरॉन इज एबल टू, बस ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का और ये चैप्टर खत्म हो गया।
transmit impulses and what is impulses. और एक चीज है जो नर्वस टिश्यू है ना, नर्वस टिश्यू, जब भी आपसे शेप पूछी जाए इसकी तो आप कभी भी ये मत लिखना ब्रूम शेप, ब्रूम मतलब झाड़ू, ये शेप नहीं होती इसकी, ट्री शेप होती है। कौन सी शेप? ट्री की शेप होती है। ओके, जब भी हो गए तो ट्री बताना आपको, ठीक है। ओके गाइस, एरियोलार टिश्यू, वन मोर टिश्यू इज देयर, एक टिश्यू और रहेगा, एरियोलार टिश्यू। एरियोलार टिश्यू कहाँ गया? एरियोलार टिश्यू गाइस, एक पीछे टिश्यू रह गया था, एरियोलार। वन मोर टिश्यू इज देयर, एरियोलार टिश्यू, नर्वस टिश्यू के पास ही है। वन मोर टिश्यू, एरियोलार टिश्यू। क्या होता है एरियोलार टिश्यू? मैं आपको बता दूं, एरियोलार टिश्यू, एरियोलार टिश्यू होता है जो फील्स करता है स्पेस इनसाइड ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पेस फील करता है, फील द स्पेस इनसाइड ऑर्गेनिज्म, बस यही होता है गाइस। इसकी लोकेशन ये हमें कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? यहाँ पे है डायग्राम नंबर दिस, इस डायग्राम में आप देख लेना, ये हमें मिलता है। इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं, बिटवीन स्किन, स्किन हमारी होगी ना, स्किन्स है ना हमारी, यहाँ पे स्किन्स है ना, स्किन एंड मसल्स, स्किन भी है हमारे पास और मसल्स भी है, ठीक है। मसल्स के बोन नैरो में मिलेगा, छोटी छोटी बोन नैरो में मिलेगा, और ब्लड वेसल्स एंड नर्वस टिश्यू के साथ। ओके, तो गाइस आपके लिए बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में एंड नेक्स्ट स्टडी चैनल में। सो गाइस बाय बाय बाय।